अपना समय निकाल कर आए और ऐसे एल्यूमिनस जब होते हैं तो हमारा सर जो है गर्व से ऊंचा हो जाता है। एक बार मैं कहूँगा इस शानदार व्यक्तित्व के लिए बहुत जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। महेश्वर सर, आपने जो शानदार बोला, बहुत आनंद की विषय वस्तु रही। आपने संयम की बात करी, डिसिप्लिन की बात करी, डेडिकेशन की बात करी और भी बहुत सारी बातें आपने बच्चों को बताई। मुझे लगता है कि ये टीम सक्सेस है, इसके बिना शायद ही कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। जो आपने कहा, मैंने बड़े गौर से सुन रहा था, बहुत सारी बातें जो जीवन में मुझे हो गए, 55 के हो गए, 75 के हो गए, लेकिन जीवन उत्सव जो है रोज बनाया जा सकता है। एक शेर एक जैसा क्या कहता है उस दिन कि दरिया के उस पार जो तू बैठा दिखाई देता है। मोहब्बत देखिए, अपनापन देखिए, क्या शानदार बात आ रही है निकल के कि दरिया के उस पार जो तू बैठा दिखाई देता है, तो फिर क्या खाक में बंदर दिखाई देता है? दरिया के उस पार जो तू दिखाई देता है, तो फिर क्या खाक बीच में दरिया दिखाई देता है? अपना मार्टिन लूथर किंग, कितनी शानदार बात है साहब। एक बात कहके वो जीवन भर के लिए अमर हो गए। दोस्तों, बहुत सारी बातें करनी है, कुछ ध्यान में रखिएगा, कुछ अपने व्हाट्सएप पर लिख लीजिएगा। एक या दो बातें जीवन बदल देती है व्यक्ति का। जैसे मेरा जीवन हो गया, जब मुझे मेरे दोस्त, मेरे साथी डॉक्टर अमिता अग्रवाल जो हैं, वो डायरेक्टर भी हैं एडमिशन के, ब्रांडिंग के, वो एडमिशन के दौरान मुझे लोगों से मिलवाने ले जाते हैं। आगरा में जब मैं बच्चों से बात करता हूँ, बहुत सारे शहरों में जाता हूँ, बहुत सारे स्कूलों में जाता हूँ बच्चों के साथ, और उनमें से इसमें भी विश्वास मानिएगा, कुल 20-25-30-40 बच्चे होंगे जो आज मेरी बात सुनने के बाद अपने बदलाव, अपनी सोच में बदलाव ला पाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, बहुत जरूरी है जीवन में ये करना जो आप लोग देख रहे हैं। अमित, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। एक बार मैं चाहता हूँ आप खड़े होकर बच्चों को अपना चेहरा दिखा दें, क्योंकि मैं जहाँ नहीं हूँगा वहाँ अमित होंगे और अमित आपसे मुलाकात करेंगे। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग की बात करता हूँ आपसे, सबने सुन रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं सुनना, इंपॉर्टेंट समझना है। क्या बात कहते हैं, शेर देखिए कि हर बार कहा दिल से कि तू भूल नहीं जाओ उसको। एडीए साहब, हर बार 100 बार कहा दिल से, शेर देखिए और मजा लीजिएगा, 100 बार कहा दिल से तू भूल भी जा उसको, हर बार कहा दिल ने तुम दिल से भूल गया। आनंद की बात रखिए, मार्टिन लूथर किंग, कीप फ्लाइंग। इफ यू कैन नॉट फ्लाई, वॉक, रन। इफ यू कैन नॉट रन, वॉक। इफ यू कैन नॉट वॉक, क्रॉल, बट कीप मूविंग। आप देखिए कितनी भव्य बात है ये। अगर किसी बच्चे को, किसी आदमी को, किसी शख्स को सिर्फ लाइन समझ में आ जाए, इतने बड़े ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन मुद्दा यह है कि हम में वो ताकत, वो मादा है या नहीं है, वो लड़ने का जुनून है या नहीं है। हम बहुत, मैं कई बार कहता हूँ इस बात को स्टेज से और बच्चों से कि सफल और असफल आदमी में एक समानता है और एक असमानता है। एक समानता यह है कि सफल व्यक्ति के पास भी 24 घंटे होते हैं दोस्तों। जो शख्स आपके सामने खड़ा है, विश्वास मानिएगा, वो शुरू से सफल नहीं था। दुनिया ने उसको, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दुनिया ने कैसी कैसी बात की, मेरे अपनों ने मुझे कितना डिमोटिवेट किया। मुझे अपनों ने कहा तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं है। लेकिन विश्वास मानिए, जिद ये थी कि मैं बताऊंगा आप लोगों को। मैंने जब वो आंसर करते थे तो वो ये कहते थे, मैंने कीप वॉचिंग, आई विल मेक यू लर्न दैट हु आई एम। बिलीव मी, ये सिर्फ एक कारण से हो सकता है, जब जिद हो, जब जुनून हो। तो अभी ईश्वर से मैंने बड़ी शानदार बात कही कि रूम में, अपने कमरे में सिर्फ उगते हुए सूरज और भागते हुए घोड़े की फोटो लगाने से सफलता नहीं आती है। सफलता कब आती है? जब आप सूरज से पहले उगते हो और घोड़े से तेज भागते हो। सफलता तब आएगी, सिर्फ फोटो लगाने से या तेज भागने वाले घोड़े की फोटो लगाने से कभी सफलता नहीं आएगी। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ आप लोगों से, एक स्टोरी की प्लीज। मैंने एक शख्स की बात नहीं की, मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं, जहाँ से जो बातें याद आएगी वहाँ से बोलता चला जाऊँगा। अभी शुरू की है मोहब्बत, अभी बहुत सारा समय आप लोगों के साथ में रखूँगा। वो क्या कहते हैं, एक शेर में हमेशा राहत गौरी का कहता हूँ कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो बेशक। आज
हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क शशि भैया कैसे में बैठे हो, इश्क आनंद लो। ओरिएंटेशन तो फॉर्मेलिटी है, बच्चों से मिलने में कितने प्यारे बच्चे हैं सारे ना, आनंद की बात है। चाय पीना तो कौन सी चाय पीता होगा, घर में कितना अनुभव हो। एक फैमिली में बैठे, परिवार में बैठे, वही का नाम मतलब आई तो ड्रॉपर 12 के बताया ड्रॉपर। चीयर्स। वही बात हमने वैसे है कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क हम दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। मैं मुसलमान, तू हिंदू, वो सिख, वो ईसाई, छोड़ो यार सियासत है, चलो इश्क करें। एक मेरे परोक्ष रूप से गुरु हैं, मैंने अपरोक्ष रूप से सॉरी, मैंने कभी किसी को भी अपना गुरु नहीं माना, मैंने किसी की कंठी नहीं पहनी, मैंने किसी को वो इज्जत नहीं दी जो मेरे को लगता है कि किसी गुरु को देनी चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूँ इस बात पर, लेकिन एक अप्रोच गुरु है मेरे, पूरा चीजें जानता है क्योंकि आप जिले परिवार से अभी जुड़े हैं, इस फैमिली से जुड़े हैं आपको मैं डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता, मेरा पूरा नाम इसलिए बोला कि आपके जहन में ये नाम बैठ जाना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले अपने डीओजी मेंबर्स के जितने सामने लोग बैठे हुए हैं, जो सेकंड चेयर पर बैठे हुए हैं, उनसे मेरी बहुत वार्ता होती है। दोस्तों ये शख्स जो इस कॉर्नर में बैठे हुए हैं, ये प्रो वाइस चांसलर तो है ही, लेकिन आप ये मानिएगा अगर दुनिया में आपको एक संत, एक महात्मा, एक अच्छा व्यक्ति, एक शानदार व्यक्तित्व, एक शख्सियत, एक पिता, एक दोस्त, एक बड़ा भाई, एक हमदम, एक साथी और क्या क्या नहीं, एक ही व्यक्ति में चाहिए तो वो डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता है साहब। हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर इनके घुटनों के बराबर भी कभी मैं हो जाऊं, मैं दोबारा बोल रहा हूं इस बात को और पूरे होशो आवाज में बोल रहा हूं, अगर इनके घुटनों के बराबर भी कभी हो जाऊं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। इतना शानदार व्यक्तित्व है। अभी जो मैंने स्टोरी को कही थी वो स्टोरी में सुनाने की कोशिश करता हूँ। एक स्टोरी अनुसरण मेरे लिए, एक राजा का बेटा और एक पंडित का बेटा, आप पढ़ लीजिएगा और आनंद लीजिएगा। एक राजा का बेटा और एक पंडित का बेटा दोनों शिक्षा लेने के लिए गए, और जब शिक्षा लेकर वो घोड़े से लौट रहे थे अपने वापस गांव में या शहर में, तो उसको जो पंडित का बेटा था, यानी कि मैं अनूप से बात कर रहा हूँ, अनूप गुप्ता है लेकिन मैं सिनोन की बात कर रहा हूँ, वो सो गए घोड़े पर और राजा के बेटे ने उसको उठाया और आवाज आई, तो मुझे कहीं बिन्नियों की, कहीं सोने के सिक्के की आवाज सुनाई दी है। बोले यहाँ जंगल में कौन सा सोने का सिक्का होगा, यहाँ तो दूर तक कुछ भी नहीं है। लेकिन उसने राजा के बेटे ने या सेठ के बेटे ने या किसी ने भी कहा सुनाई दी है तो होगा निश्चित रूप से। आप विश्वास मानिए तो उन्होंने ढूंढा उठा और एक पत्ते के नीचे, सूखे पत्ते के नीचे एक सोने की गिन्नी की आवाज, तो उसने कहा देखा मैंने तुम्हें बताया था ना। उन्होंने सोने की गिन्नी उठाई और चल दी। थोड़ी देर बाद राजा के बेटे की नींद लग गई, सेठ के बेटे की नींद लग गई और पंडित के बेटे ने राजा के बेटे को उठाया। बोले मुझे तितली के फड़फड़ाने की आवाज आ रही है। क्या शानदार रहा, क्या अद्भुत बात है, तितली के फड़फड़ाने की आवाज आ रही है। तो राजा के बेटे ने कहा कि साहब ऋषि कि इतने जंगल में कहाँ कैसे तितली के फड़फड़ाने की आवाज आ सकती है, कोई नहीं है चलो। तो राजा पंडित के बेटे ने कहा नहीं, मुझे तितली के फड़फड़ाने की आवाज आ रही है, कोई कष्ट में है, कोई परेशानी में है, कोई दिक्कत में है। तो पंडित के बेटे के आदेश पर आने पर राजा का बेटा और पंडित का बेटा दोनों उतरे अपने यहाँ से और ढूंढने लगे। तो आप विश्वास मानिएगा बहुत दूर जाकर एक जाल में, एक मकड़ी के जाल में एक तितली फड़फड़ा रही थी और वो अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रही थी। तो मैंने पंडित के बेटे से कहा कि मैंने कहा ये इतने जंगल में रात में तुम्हें कहाँ से ये आवाज सुनाई दी। उसके बाद जो निष्कर्ष निकला बड़ा शानदार था। बोले तूने सोने की खनक सुनी और मैंने तितली के फड़फड़ाने की। इसका सीधा सा मतलब ये है कि तू व्यापार सीख के आया है और मैं प्यार सीख कर आया हूँ। ये वो शख्स है जो सिर्फ प्यार बांटना जानता है। ये वो शख्स है जो ये जानता है कि कैसे लोगों को सराहा जाता है। मैं इस स्टोरी के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी छोटी सी साफ सी बात है। दोनों चीजें जरूरी हैं, दोनों चीजें जरूरी हैं। हमें भविष्य की तरफ भी देखना है, हमें वर्तमान की तरफ भी देखना है, हमें दोनों चीजों को साथ लेकर चलना है। सिर्फ व्यापार या सिर्फ प्यार से मतलब नहीं होगा। हमें आगे जाकर अपनी वो जगह पक्की करनी है, वो मुकाम पाना है जिसमें दोनों चीजों की जरूरत है, जिसे कहते हैं ह्यूमैनिटी भी हो और बिजनेस भी।
दोस्तों, मैं आदरणीय कानूनी सर को भी बहुत बहुत नमस्ते करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। पिछले 4 से 5 साल से आप ही की अध्यक्षता में जीएलए परिवार बढ़ रहा है, पनप रहा है। जैसा कि अभी रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि ये 25वां साल है, तो आप कितने शानदार दिन में जब हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं, तब आप लोग परिवार का हिस्सा बने हैं, जीएलए परिवार का हिस्सा बने हैं। आप लोगों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी फर्स्ट है कि दिस इज ओके। मैं पहले आप लोगों को एक आप जरा इस पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी शानदार चीजें हैं, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। वीडियो चल रहा है?